Hello, students. A very good morning to all of you. So, we are now going to start with the final lecture of metallurgy. So, कल तक we have discussed about the Hall Heroult process और हमने एल्यूमिनियम भी obtain कर लिया था. But अगर आपको याद हो that aluminium was impure. So now we are going to start with the electro refining process कि हमें impure aluminium से pure aluminium कैसे मिलेगा. Alright. So this is the refining of impure aluminium and this was given by a scientist. तो उसी के नाम से पड़ गया भाई, इसका नाम हूप्स रिफाइनिंग. ठीक है जी. तो जिस साइंटिस्ट ने दिया उसको ऑनर करने के लिए हमने लिख दिया उनका नाम साथ में. इट इज हूप्स रिफाइनिंग. So again, because it is using the same phenomena of electrolysis, this is also known as electro refining. तो इसको हम electro refining भी बोल सकते हैं. All right, so let us just quickly draw that electrolytic cell. So this is the electrolytic cell जो हमें draw करना है. This is having the carbon lining at the bottom. So this is that carbon lining at the bottom and this carbon lining is made anode. तो इस carbon lining को हमने बना दिया भाई anode, means positive terminal. So this is anode. एंड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमें पता है कि अगर हमें किसी इम्प्योर चीज को प्योर में कन्वर्ट करना है, लेट मी जस्ट गिव यू अ रीकैप. सो इफ वी आर हैविंग इम्प्योर मेटल एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू प्योर मेटल, तो ये हमें ऑलरेडी डिसाइडेड है कि कौन से टर्मिनल पर हम क्या चीज रखेंगे. इम्प्योर मेटल विल बी केप्ट एट एनोड, ये हमें पता है, एंड प्योर मेटल विल बी ऑब्टेन्ड एट कैथोड. क्योंकि कैथोड जो है इट इज अ पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल और मेटल के जो आयंस होते हैं वो पॉजिटिव हैं, वो जाके यहां स्टिक करते हैं एंड दे हैव टू गेन इलेक्ट्रॉन. तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोलिसिस पार्ट में डिस्कस करी हैं. सो इम्प्योर इज केप्ट एनोड एंड प्योर इज केप्ट एट कैथोड. चलिए, तो ऑब्वियसली अगर यहां पर एनोड है तो यहां पर कौन सा आएगा हमारे पास, इम्प्योर एल्यूमिनियम. तो एनोड के पास मैंने रख दिया यहां पर इम्प्योर एल्यूमिनियम. सो देखो, इम्प्योर एल्यूमिनियम ये नहीं है कि एल्यूमिनियम में कुछ गंदगी है. इट इज दैट कि एल्यूमिनियम के आसपास कोई चीज है. एल्यूमिनियम जो इसमें एल्यूमिनियम है दैट इज प्योर, लेकिन उसके आसपास कुछ इंप्योरिटीज हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं इम्प्योर एल्यूमिनियम. ठीक है. सो मींस इम्प्योर एल्यूमिनियम इज हैविंग एल्यूमिनियम प्लस सम इंप्योरिटीज. ठीक है, इसीलिए हम उसे इम्प्योर एल्यूमिनियम बोल रहे हैं. नाउ ऑन द अबव साइड यहां पर हमने रख दिया प्योर एल्यूमिनियम. तो आपको भी याद है कि जब हमें प्योर मेटल ऑब्टेन करना है, हम हल्का सा प्योर मेटल ऑलरेडी कहां पर रख देते हैं, कैथोड पे. तो ये हल्का सा प्योर एल्यूमिनियम हमने रखा कैथोड पर. अभी हमने इसको टर्मिनल दिया नहीं है, दे रहे हैं. दैट इज गिवन विद द हेल्प ऑफ द कार्बन और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स. तो यहां पर हमारी कार्बन या फिर ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड्स हैं and these are connected to the negative terminal of the battery. So this is that thing and this is connected to the negative terminal, that is cathode. ठीक है. और इन दोनों का कांटेक्ट ना हो आपस में, तो हमने बीच में, लेट मी चेंज द कलर हियर, तो इसमें बीच में वी आर हैविंग द फ्लोराइड्स ऑफ सम मेटल्स. तो जैसे बेरियम हो गया, लेड हो गया, इनके फ्लोराइड्स हमने बीच में रखे. So these are the fluorides of some metals. अच्छा, अब ध्यान से सुनते चलेंगे. क्या है, हमने एनोड पर रख दिया इम्प्योर एल्यूमिनियम और कैथोड पे हमारा बनेगा प्योर एल्यूमिनियम. सो जस्ट हमारे पास इतना हो गया कि अभी हमें रिएक्शंस लिखनी है. रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज डन. तो रिएक्शंस देखते हैं हम यहां पर. ध्यान से सुनते चलेंगे रिएक्शंस को एक एक करके. सो फर्स्ट इज एट, देखते हैं हम एनोड पर क्या हो रहा है. एट एनोड, एनोड वाज द इम्प्योर एल्यूमिनियम. तो इसमें क्या है, इंप्योरिटीज है और एल्यूमिनियम. इंप्योरिटीज में से कुछ नहीं होगा, वेयर एज ऑन एनोड वी नो दैट वी हियर, लेट मी पुट इट दिस वे, ऑक्सीडेशन अकर्स. ऑक्सीडेशन अकर्स मींस एट एनोड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस. ठीक है, ये भी हमें इलेक्ट्रोलिसिस से पता है. So loss of electron it takes place at anode. एनोड के ऊपर हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. तो देखिए,
एल्यूमिनियम जो है इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, सो इट इज इजियर फॉर एल्यूमिनियम टू लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने क्या बना लिया, Al3 पॉजिटिव। यहां के जो एल्यूमिनियम प्लस इंप्योरिटीज थी उसमें से एल्यूमिनियम ने जो है वो आयंस बना लिए और बन गया Al3 पॉजिटिव। नाउ Al3 पॉजिटिव इज अ कटायन, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। तो दिस एनोड इज ऑलरेडी पॉजिटिव और यहां पर भी पॉजिटिव आयन बन गया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव यहां पर रिपेल करेंगे। मींस यहां पर जो एल्यूमिनियम आयन इस रिएक्शन की वजह से बन गया एज Al3 पॉजिटिव, उसको अब ये एनोड पुश कर देगा दूसरी तरफ को, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल। और हमें पता है ये टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव। तो अल्टीमेटली एल्यूमिनियम विल स्टार्ट रीचिंग फ्रॉम दिस इम्प्योर एंड टू दिस प्योर एंड, यानी कि कहां मूव कर गया वो, कैथोड। यहां से क्यों निकला, बिकॉज ऑफ रिपल्शन। यहां क्यों पहुंचा, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो यहां से सारे के सारे एल्यूमिनियम निकलकर ऊपर चले गए। तो चलिए ऊपर कौन सा टर्मिनल है हमारे पास भाई, कैथोड। तो कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। सो ये भी हमें पता है, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिंपली क्या होगा, जो ये आयन नीचे से ऊपर गया है वहां जाकर के Al3 पॉजिटिव यहां पर जाकर के क्या होगा, न्यूट्रल। सो Al3 पॉजिटिव यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा एंड विल कन्वर्ट इनटू मेटालिक एल्यूमिनियम, एंड दिस एल्यूमिनियम इज प्योर। तो देखिए क्या हो रहा है, सिंपली यहां से सारा एल्यूमिनियम यहां पर चला गया और यहां पर जाके एल्यूमिनियम का आयन कन्वर्ट हो गया इनटू प्योर एल्यूमिनियम। तो बाय द एंड ऑफ द डे क्या होगा, यहां से सारे एल्यूमिनियम निकलकर यहां गए और यहां पर गेन करके सारे के सारे प्योर मेटालिक एल्यूमिनियम बन गए। तो अल्टीमेटली सारे एल्यूमिनियम ऊपर चले गए, तो यहां नीचे क्या बच गया भाई, वो सारी इंप्योरिटीज जो इसमें थी, ये वाली, ये सारी इंप्योरिटीज, क्योंकि इनके आयंस नहीं बन सकते थे, तो ये सारे के सारे नीचे रह गए एज एनोड मड। तो ये सारे के सारे जो इंप्योरिटीज हैं ये नीचे रह गई इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड, और इसमें से सारे के सारे एल्यूमिनियम निकल करके यहां चले गए। सिर्फ ये बात है कि हमने इसको एनोड और इसको कैथोड क्यों किया, यहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्यों हुई, दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल इन द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अगर नहीं क्लियर है तो इलेक्ट्रोलिसिस की वीडियो भी यूट्यूब पर है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, एनोड इज ऑलवेज अ ऑक्सीडेशन एंड कैथोड इज अ रिडक्शन एंड। ठीक है, ऑक्सीडेशन मींस लॉस, तो यहां लॉस हुआ, पॉजिटिव बना, पॉजिटिव को पॉजिटिव ने रिपेल किया, यहां नेगेटिव ने अट्रैक्ट किया, और अल्टीमेटली कैथोड पर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द मेटालिक एल्यूमिनियम। तो देखिए अब जो हमारे पास फाइनली एल्यूमिनियम बन गया है, दिस एल्यूमिनियम इज अल्ट्रा प्योर, प्योर एल्यूमिनियम। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द हूप्स रिफाइनिंग। ऑलराइट, तो अगर हम एक बार डिटेल में ब्रीफ में अगर देखें, तो सबसे पहले हमने बेयर्स प्रोसेस किया था, जिसमें हमने उसको केमिकल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाया था। फिर हमने हॉल हेरोल्ड प्रोसेस देखा, जिसमें हमने उसकी रिडक्शन करी थी, मतलब फ्रॉम Al2O3 से हमने एल्यूमिनियम बनाया था। द एल्यूमिनियम सो ऑब्टेन्ड वाज इम्प्योर एल्यूमिनियम, उसको हमने प्योर किया बाय हुप्स रिफाइनिंग, अगेन बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, तो ये इतना प्रोसेस, वैसे रिफाइनिंग इज नॉट मेंशन्ड इन योर सिलेबस, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया है, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, एंड दैट इज द एलॉयज। तो एलॉयज की हमें डेफिनेशन देखनी है और साथ के साथ हमें कुछ एग्जांपल्स देखनी है सिर्फ एल्यूमिनियम के एलॉयज की। तो फटाफट से देख लेते हैं एलॉय होता क्या है। एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, दो या दो से ज्यादा मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर, और मेटल्स एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। ठीक है, तो होमोजीनियस मींस कि अगर मैं दो मेटल्स को मिक्स कर रहा हूं तो भी मुझे देख के नहीं लगता कि इसमें दो मेटल मिक्स हैं, तो मींस होमोजीनियस मिक्सचर है, उसका हेट्रोजीनियस नहीं है। दो मेटल्स भी हो सकती हैं और मेटल के साथ नॉन मेटल भी हो सकता है। अब दो मेटल्स में जैसे हम देख लें कि एलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम, वो दो मेटल्स के होंगे, वी विल डिस्कस दैट। और मेटल और नॉन मेटल का कैसे, सपोज मेटल इज आयरन, नॉन मेटल इज कार्बन। ठीक है,
आयरन और कार्बन के एलॉयज ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, जैसे कि स्टील इज इन द फॉर्म ऑफ आयरन प्लस कार्बन। तो ये जो स्टील होता है ये आयरन विच इज अ मेटालिक एंड कार्बन विच इज अ नॉन मेटल, इन दोनों से मिलके बनता है स्टील। अब स्टील की रॉड्स आप सभी ने देखी होंगी, तो उसमें देख के हम पता कर सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ यहाँ आयरन है और ये बड़ा कार्बन। हम कभी भी पॉइंट नहीं कर सकते, सो मीन्स दैट मिक्सचर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं हम एलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम। तो दो ही हैं, फर्स्ट वन इज ड्यूराल्यूमिन, ड्यूरा तो इसमें देखिए वी आर हैविंग द एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम प्लस कॉपर। तो इसमें एल्यूमिनियम लगा लेते हैं हम, सपोज 95% ऑफ एल्यूमिनियम होता है इसमें, 4% इज कॉपर, रेस्ट इज मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। तो ये दोनों होते हैं 0.5 में और ये भी 0.5 में। सो ड्यूराल्यूमिन इट इज हैविंग 95% एल्यूमिनियम, copper is 4%, magnesium and manganese is 0.5 and 0.5%, which makes the total of 100%। ठीक है, तो ये एलॉय क्यों बनाया भाई, क्या नीड क्या है एलॉयज बनाने की? देखिए अकेला एल्यूमिनियम की तो फॉइल भी आती है जिसमें हम रोटी लपेटते हैं या कोई सब्सटेंस को हम कवर करते हैं। सो एल्यूमिनियम इज वेरी फ्रेजाइल, मींस उस फॉइल को हम कितना इजीली तोड़ देते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम उतना स्ट्रांग नहीं है, बट एल्यूमिनियम को हम कॉपर और साथ में मैग्नीशियम मैंगनीज डाल करके उसको हम बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं, इतना स्ट्रांग कि वो स्टील को भी जो है वो टक्कर दे सकता है, इतना स्ट्रांग बन जाता है। तो मींस एल्यूमिनियम खुद उतना स्ट्रांग नहीं था, बट इसके साथ मैंने जो मेटल्स मिक्स कर दिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में, उससे इसकी स्ट्रेंथ डबल हो गई या स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई हो गई, इसलिए मुझे एलॉयज बनाने पड़ते हैं। ठीक है, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस बेस मेटल, इसकी स्ट्रेंथ नहीं थी, मैंने कुछ इंप्योरिटीज डाली, इंप्योरिटीज मींस कॉपर मैग्नीशियम मैंगनीज, ये इसके साथ इसका एलॉय बनाया, प्रॉपर्टीज एनहांस हो गई। ठीक है, सो आई एम एनहांसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम। अब ये चीज बहुत जगह यूज आ सकती है। एल्यूमिनियम इटसेल्फ इज लाइट वेट, तो मैक्सिमम तो एल्यूमिनियम ही है, ये तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में डाले हैं। तो लाइट वेट कोई भी चीज इज वेरी यूजफुल इन मेकिंग लाइट टूल्स, हल्के हल्के टूल्स बनाने में काम आएंगे। दूसरी चीज, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन सम एयरक्राफ्ट बॉडी। एयरक्राफ्ट की जो बॉडी होती है एरोप्लेन हेलीकॉप्टर की, उसको लाइट वेट रखना पड़ता है, बट एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहे। तो अगर अकेला एल्यूमिनियम लगाते तो ठीक है, लाइट वेट होता है एल्यूमिनियम, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं देता, बट ड्यूराल्यूमिन गिव्स द स्ट्रेंथ एज वेल एज द लाइट वेट। ठीक है, तो ये हम यूज कर सकते हैं। तो अगर हम ड्यूराल्यूमिन की प्रॉपर्टीज देख लें, तो प्रॉपर्टीज में क्या आएगा कि एक तो लाइट वेट हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा लाइट वेट क्योंकि एल्यूमिनियम है। अब इट इज हैविंग हाई स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी क्योंकि कॉपर वगैरह की इंप्योरिटी उसको स्ट्रेंथ दे रही है। लाइट वेट हो गया, हाई स्ट्रेंथ एंड करोजन रेजिस्टेंट, करोजन रेजिस्टेंट, तो करोजन वगैरह भी इसकी नहीं होगी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द एलॉय। तो देखिए ये प्रॉपर्टीज हैं ड्यूराल्यूमिन की, और इससे हम बहुत सारे यूजेस या एप्लीकेशंस इसमें से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट एलॉय विच इज ड्यूराल्यूमिन। सो लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट। सेकेंड एलॉय जो हमें डिस्कस करना है दैट इज मैग्नीशियम। सेकेंड इज magnesium is obviously aluminium plus magnesium. So aluminium is 90 to 95% and magnesium is 5 to 10%. तो इतना हमारे पास हो जाता है मैग्नीशियम। तो ये चीफली एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का ही एलॉय है। तो इसमें भी प्रॉपर्टीज वैसी ही हैं इसकी कि लाइट वेट होता है, ये भी हाई स्ट्रेंथ है एंड हाई करोजन रेजिस्टेंट, एंड सेम ये भी हम कहां यूज कर सकते हैं, इन एयरक्राफ्ट्स। These are used in making some pressure cookers also, light weight। ठीक है, प्रेशर कुकर भी बनाने में काम आ जाते हैं। अगेन इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइट टूल्स। ठीक है, तो ये सारे काम जो है ये मैग्नीशियम भी कर सकता है। सो दीज आर द टू एलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम।
First alloy is duralumin and second one is the magnesium. All right, तो ये हो गए हमारे alloys. So this comprises the end of our this chapter as metallurgy. Metallurgy की definition, terminologies और उसके बाद steps कौन कौन से involved होते हैं वो. उसके बाद हमने देखी बॉक्साइट से एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन और साथ में इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. फाइनली हमने एलॉयज देखे एल्यूमिनियम के दो, ड्यूराल्यूमिन एंड मैग्नीशियम, और उसके यूजेस एंड उसकी प्रॉपर्टीज. ठीक है. So by this we have completed the entire chapter of metallurgy as per the ICSE syllabus of board 2022. ठीक है. तो चलिए, बहुत बढ़िया. लेक्चर्स नोट कीजिए. अगर आपने सिर्फ समझा है तो एक बारी वीडियो को शुरू से शुरू करके आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए. चलिए, ओके. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.